यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब को करते हैं, जमील पे नूर आपकी तरफ आती हूँ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब कल मैं कंटेनर पर जब आई थी तो आप भी वहाँ पे मौजूद थी, आपसे भी मुलाकात हुई, गुफ्तगू भी हुई, तो मैंने आके रिपोर्ट भी किया कि मैं हकाइक जो देख कर आ रही हूँ कि लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे। गुजरांवाला ने शानदार इस्तकबाल किया खान साहब का और लोगों में बहुत ज्यादा एंथुजिज्म था, बहुत एनर्जेटिक लोग थे वहाँ पे। चार्ज क्राउड अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। और जो लोग 2000 या उससे कम का फिगर बता रहे हैं, इससे बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद थी, जो मैं खुद देख कर आई हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अब जो मामलात आपको लग रहे हैं मुज़ाकरात के हवाले से, जो बैकडोर आपने मुज़ाकराती खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन कोई किसी ये जो ऊँट है किसी घर पर बैठा दिखाई नहीं दे रहा है, फिर आप लोग वहाँ पे चले भी जाएंगे, अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं भी होते हैं, खान साहब कहते हैं पुरअमन एहतजाज ही होगा, इंतशार भी नहीं होगा, तो कॉन्फिडेंस किस बात पर है कि मुज़ाकरात का ऊँट भी किसी करवट नहीं बैठ रहा, इंतशार भी नहीं होगा, पुरअमन भी होगा। आगे वही राना सनाउल्लाह साहब हैं बैठे हुए, जिन्होंने 25 मई को क्या किया था आपको याद है, आपसे ज्यादा किसको याद होगा? डॉक्टर फिजा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर बेटा आप जरा, एक तो आपने कल खुदा के गुजरांवाला का जलसा देखा, मतलब रिसेप्शन देखा जो खान साहब ने किया था। अब मकसद ये है कि उसको देखने के बाद अगर किसी के दिमाग में डाउट रह गया है कि कौम को पता नहीं चला कि क्या खान साहब का मौक़िफ़ है, कौम निकलती है, और ये नहीं है कि कोई देयर इज एन ऑर्गेनिक क्राउड। अगर आप देखिए उसमें बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, हर किस्म का इंसान निकला हुआ बाहर, बिल्कुल है, क्योंकि उनको पता है कि हमें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान लोग छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठाकर आए हुए हैं। जी बिल्कुल। अब मैं आपको आज की बात बताऊं, देखिए गुजरांवाला तो बहुत बड़ा शहर है। अगर आप आज वहाँ देखती जो हजूम था और जितने अल्लाह की मेहरबानी से जितने लोग वहाँ निकले, राहवाली में, गखरवटी में, तो बंदे परेशान हो जाते हैं कि कहाँ से लोग आ रहे हैं, यानी तिल धरने की जगह नहीं थी। मतलब मेरा तो आपको पता है, मैं ऊपर कंटेनर के खड़ी होती हूँ तो मैं तो दुआएं पढ़ पढ़ के फूंक रही होती हूँ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से घर लेके जाए। वजह ये होती है जिस तरह से लोग, आपको पता है, बिल्कुल वो कहते हैं वर्ड इज पैक्ड लाइक सार्डिन्स, यू नो। और फिर सबसे बड़ी बात है, वो इतनी ध्यान से इमरान खान की बात सुनते। इन लोगों को इस चीज की ज्यादा परेशानी होनी चाहिए कि इमरान खान की बात ध्यान से सुनते, और अब उनको उसका मौक़िफ़ सारा समझ आ गया। मकसद ये, कभी कहते हैं 2000 के बंदे 3000, मैं तो कई दफा कहा इनको खुदा के लिए इनके ठीक करवाएं, इनके लगवाएं, या कम से कम तो दिन में इसीलिए कर रहे हैं कि आपको गिनती में कोई मसला ना हो, या भिजवा दीजिए किसी को, मैं गिनती करवा दूंगी, कोई मुझे मसला नहीं है, आई हैव देम काउंटिंग। तो इम्पोर्टेंट ये है गिनती करें या न करें, इस वक्त पाकिस्तान बाहर निकल आया। और वो जो आप कह रही हैं कि आप इस्लामाबाद, बहुत ज्यादा प्रेशर है इस वक्त, जहाँ पढ़ाना चाहिए वहाँ प्रेशर है। वजह यह है कि अगर इन्होंने सारे पाकिस्तान के कंटेनर मंगा के और वहाँ खड़े कर दिए हैं इस्लामाबाद में, और सारी पुलिस भी बुलवा ली है, तो पर प्रेशर तो है ना उनके पर। 2000 बंदे अगर आ रहे होते तो मुझे तो कोई टेंशन नहीं होनी थी। हमें क्या जरूरत प्रेशर है, जारी बात है। कंटेनर तो तभी लगा दिए गए थे इस्लामाबाद में जब अभी ऐलान भी नहीं हुआ था कि लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान भी नहीं किया। अच्छा, फिर दूसरी बात है, अच्छा डॉक्टर साहब एक और बात, ये जो 11 नवंबर को कह रहे हैं जी काफिला पहुंचेगा, ये जो दिन आगे जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? बेटा आपने कल खुद जब आप मौजूद थी तो आपने देखा नहीं, हाल ये है कि हम 2 किलोमीटर पर आर चल रहे हैं, अगर उससे जरा तेज बिल्कुल ऐसा ही था। हाँ, आपको पता है कि कितना खतरा होता है कि खुदा ना खास्ता कोई और मसला ना बन जाए। यानी यू टू बी सो केयरफुल। आपके सामने कल कंटेनर, आप थी ना कंटेनर तो कितनी देर कंटेनर पे रही, उतरते में भी आप कर रही थी, मुझे अच्छी तरह क्या जब रुकेगा तो मैं नीचे क्राउड बहुत ज्यादा था, बिल्कुल सही कह रही हैं। और आपने ये भी कहा था कि जब रश कम होगा तो तब मैं उतरूंगी, याद है ना आपको? और मुझे चलते कंटेनर से उतरते हुए डर लग रहा था कि चलते कंटेनर से उतरना खतरनाक हो सकता है, कंटेनर के रुके तो बिल्कुल सही कह रही। हाँ हाँ, और बहुत 2 मील की रफ्तार से चलेगा तो क्या होगा, 12 या 14 हम 5 या 6 घंटे में कवर करते, अब उससे ज्यादा क्या करें, हमारा भी तो एक। और ये जो इतनी कम रफ्तार से चल रहा होता है, वाकई ये भी इस बात का सबूत है कि तादाद 2000 नहीं होती, बहुत ज्यादा होती है। जितना क्राउड होता है, जितने लोग होते हैं, उसकी वजह से कंटेनर इतना आहिस्ता चल रहा होता है। मेरा ख्याल है कि इनको तो अब बहुत ज्यादा परेशानी लग गई है, उनकी बातों से, इनकी बौखलाहट से, इनकी, और खास तौर पर राना साहब की रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो जब करते हैं ना, मैं कई दफा मुझे हंसी आती है, मैं माफी चाहती हूँ। अच्छा, वो तड़ियां लगाते हैं, अक्सर धमकियां देते हैं, लेकिन आपने भी उन्हीं की जुबान में उनको तड़ियां लगा दी थी डॉक्टर साहबा, बड़ा डिस्कस हुआ था आपका। मैंने तो आपको बताया है और मैं आपको बड़ी सीरियसली बता रही हूँ, तो बिल्कुल इसके जेन्युइन थिंक अबाउट इट।
हम इसको मैनेज कर लेंगे, अकेली जनानियां ही मैनेज कर लेंगे, इसको कोई किसी और की जरूरत नहीं होगी। ये तो बेचारा छुप के पीछे वहाँ कंटेनरों के पीछे पुलिस के पीछे छुप के बोलता रहे जो बोलता है। आपका क्या ख्याल है? निकले ना बाहर, इसको बताएंगे हम कि तुम पहले तो हमसे डील करो ना, क्योंकि मैं तो देखे ना बेटा जिस तरीके से इन लोगों ने हमारे साथ रवैया अख्तियार किया था 25 मई को, आपका ख्याल है इनको हम माफ कर देंगे? मुझे इतना अफसोस हुआ था कि एट दिस एज सारी जिंदगी पाकिस्तान में हमने प्रोटेस्ट की, इस तरह का रवैया आज से पहले हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। और कल मैंने जो डॉक्टर साहब जो मैंने कल खान साहब से गुफ्तगू की, जो खान साहब का खुसूसी इंटरव्यू किया मैंने, उसमें खान साहब ने 25 मई के हवाले से जवाब ये दिया कि 25 मई को हमारी तैयारी नहीं थी। अब यानी आप लोग तैयार हैं? नहीं, हम किस ऐसी बात तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। हम एक पुरअमन मार्च कर रहे हैं। हम आप देखिए 7 दिन से हम चल रहे। अब आप मुझे डॉक्टर से बताइए कि 7 दिन के अंदर क्या हमने खुदा ना खास्ता गलत काम कर दिया? सब चल रहे हैं ना, हम चल रहे हैं, खान साहब तकरीर देते हैं, लोग हमारे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और इतना क्राउड रिस्पॉन्सिव है कि आप सोच भी नहीं। जी मतलब आज खवातीन चल रही थी और मुझे उनकी परेशानी लगी, तो मैंने आगे बढ़ के कंटेनर पे खान साहब से कहा कि खान साहब एक दफा उनको हाथ हिला दीजिए। ग्रुप ऑफ विमेन और वो इतना रश था कि मैं बता नहीं सकती। मैंने कहा आप जरा हिला दें ताकि वो साइड पे हो जाए। तो खान साहब ने जब हाथ हिलाया तो ठीक है डॉक्टर साहब मुझे ठीक है डॉक्टर साहब मुझे क्लोजिंग का कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।